का स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम दक्षा पटेल है, गुजरात से बिलोंग करती हूँ। सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, लेकिन इस वर्क को करते हुए मोदी केयर बिजनेस को 5 साल से ज्वाइन कर रखा है। वर्किंग पीरियड 3 साल का है। 3 साल में यहाँ से 1 लाख प्लस की इनकम ले रही हूँ। होम फंड, कार फंड एंड ट्रैवल फंड अचीव कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं, फीमेल्स अपनी लाइफ चेंज कर रही है। बहुत प्यारी सी टीम है। ठीक है, तो वो सब भी अपने पैरों पे खड़ी हो रही है और बहुत प्यारी सी अपलाइन है मेरी, जो है सारी अपलाइन, तीनों अपलाइन बहुत सपोर्टिव है। दीपिका मैम, निमी मैम, लवली मैम और मेरी टीम, सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ। समीर सर का भी थैंक यू, मेरी फैमिली का भी थैंक यू, क्योंकि फैमिली भी बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है। तो जो भी मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वर्क को करने में सपोर्ट कर रहा है, उन सबका थैंक यू। ओके, इस बिजनेस को करते करते मैं एक बिजनेस वूमन तो बन ही चुकी हूँ हाउसवाइफ से, साथ ही में मैं एक हेल्थ कोच, सर्टिफाइड हेल्थ कोच भी हूँ और डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी बन चुकी हूँ। लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। एक अच्छी लाइफस्टाइल, अपने छोटे छोटे सपनों को भी पूरा करना स्टार्ट कर चुकी हूँ और बहुत बड़े सपने भी पूरे करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ। और आज जो टॉपिक है वो है हमारा सप्लीमेंट का टॉपिक। सप्लीमेंट का जो टॉपिक है, कल ही मैंने बताया था 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जैसे मैंने कल बताया था वैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारे प्रोडक्ट हमारी रीढ़ की हड्डी है, बिजनेस की, हमारी यानी कि हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। आप जितने अच्छे से प्रोडक्ट को जानोगे, समझोगे, उसके बारे में सीखोगे, उतना ही अच्छे से आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर पाओगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। जब आप ना बेचने की जगह पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बिजनेस का ग्रोथ होने वाला है। ओके, तो हमारा जो ये सप्लीमेंट की रेंज है, वो आज की डेट में हर घर में जो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू रहते हैं, किसी ना किसी मेंबर को, उन हेल्थ इश्यू की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो आप हेल्प का काम करेंगे। किसी को लाइफ टाइम जो दवाइयाँ खानी पड़ रही है, बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, वो सारी प्रॉब्लम से आप किसी को ना छुटकारा दिला सकते हो। उसमें हमारे ये सप्लीमेंट है वो काम आते हैं। ठीक है, तो इसके आपको नोट्स बनाने हैं। 2 पार्ट में ये सेशन होता है हमारा। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने हमारा बॉडी बीमार क्यों होता है, बॉडी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिस्टम क्या होता है वो बताया था। देन बॉडी हमारा बीमार क्यों होता है वो मैंने बताया था, और सप्लीमेंट का इसमें क्या रोल है, सप्लीमेंट क्या है वो बताया था। बेसिक जो फाउंडेशन प्रोडक्ट है हमारे सप्लीमेंट के अंदर, जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं हेल्दी रहने के लिए, वो बताया था। इसके अलावा हमने थायराइड के बारे में, ठीक है, वजन बढ़ने वाला थायराइड, वजन घटने वाला थायराइड, ये सारे दोनों थायराइड के बारे में जाना था। फिर हमने डायबिटीज के बारे में जाना था। फिर हमने फीमेल्स जो प्रॉब्लम होती है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेनोपॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम, व्हाइट डिस्चार्ज, यूट्रस, ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस एंड बेबी कंसीव ना होना, ये सारी चीजों के बारे में मैंने कल बताया था। इसके बाद अशक्ति फील होती है, मतलब थकान, कमजोरी फील होती है, तो उसमें क्या लेना है वो बताया था। नॉर्मल कमर दर्द में क्या लेना है वो मैंने बताया था। कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी एंड लो बीपी के बारे में बताया था। अस्थमा और सर्दी जुकाम वाली एलर्जी में क्या लेना है वो बताया था। स्टमक प्रॉब्लम यानी कि पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी वगैरह, उसके बारे में भी मैंने कल बताया था। फैटी लिवर या फैटी लिवर की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें क्या लेना है बताया था। अल्सर में क्या लेना है वो जाना था हमने। वेट लॉस करना है तो क्या लेना है, और वेट गेन करना है तो क्या लेना है वो मैंने बताया था। ठीक है, और स्किन की जो प्रॉब्लम है, चाहे पिंपल्स है, चाहे जाइया है, चाहे आपकी रिंकल्स आ रखे हैं, स्किन से रिलेटेड कोई इश्यू है तो क्या लेना है वो भी मैंने कल बताया था। ओके,
और लास्ट में मैंने बच्चों के लिए भी बताया था, बच्चों के लिए भी। ओके, तो आज हम इससे आगे जानेंगे। आज जो मैं बताने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता दूं कि आज क्या क्या जानेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, आज हम हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, नए बाल नहीं आ रहे, टकले की मतलब गंजेपन की समस्या हो रही है, तो उसमें क्या लेना है। समय से पहले सफेद बाल आ रहे हैं तो क्या लेना है। हड्डियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें क्या लेना है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। दांतों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें क्या लेना है वो जानेंगे। बार बार क्रैम्प्स और मसल्स पेन हो रहा है तो क्या लेना है वो जानेंगे। वेरिकोज वेन्स है अगर तो क्या लेना है वो जानेंगे। देन माइग्रेन के बारे में जानेंगे। आंख से रिलेटेड और कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, भूख नहीं लगती है अगर तो क्या लेना है वो जानेंगे। देन हम जानेंगे पाइल्स और बवासीर की प्रॉब्लम है तो क्या लेना है। किडनी में क्या लेना है। एडिक्शन यानी कि नशे की लत लगी हुई है तो क्या लेना है। मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं तो क्या लेना है। हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्या लेना है। ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यू है तो क्या लेना है। हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्या लेना है। यूटीआई की प्रॉब्लम यानी कि यूरिन इन्फेक्शन जो हो जाता है मेल फीमेल में, उसमें क्या लेना है। ठीक है, मेल में अगर प्रॉब्लम है जिस वजह से बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो क्या मेल को क्या देना है। प्रेग्नेंट और बच्चे को दूध पिला रही फीमेल को क्या लेना है। डिप्रेशन में क्या लेना है। ब्लड इन्फेक्शन है तो क्या लेना है। कैंसर पेशेंट को क्या देना है। पैरालिसिस हो चुका है तो क्या देना है। नसें कहीं पे भी ब्लॉक है, अगर कहीं पे भी अगर गांठ है बॉडी के अंदर तो क्या लेना है। स्किन की एलर्जी है तो क्या देना है। विटिलिगो यानी कि जो सफेद दाग हो जाते हैं उसमें क्या देना है। ये सारी प्रॉब्लम के बारे में हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ आपके जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, तो अच्छे से आपको अपनी बुक और पेन के साथ रेडी रहना है। हम आज का जो सेशन है अभी स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हमें कल से ज्यादा प्रॉब्लम कवर करनी है। ठीक है, तो बिना टाइम का वेस्ट करे हम जानना स्टार्ट करेंगे। हेयर केयर के अंदर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, चाहे नए बाल नहीं आ रहे हैं, चाहे ग्रे हेयर है। जो 2 चीजें मैंने कल बताई थी ना, सॉरी 3 चीजें, एक मिनट, अभी वो है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, मैं देख लेती हूँ। इसमें आता है ओके, गमी कोई भी नहीं है तो उसका बताती नहीं हूँ मैं। 2 प्रोडक्ट है, ग्लो बूस्टर एंड कोलेजन बूस्टर। ये दोनों आपके बालों के लिए और स्किन के लिए अच्छा है, आपकी स्किन और बालों के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आप ले सकते हो। कोलेजन बूस्टर मैं आपको दिखाई देती हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट्स पड़े हुए, क्या करूँ, दिखाती हूँ, लेके नहीं बेचती हूँ, जस्ट मुझे कुछ दीजिए मैं लेके आती हूँ। कल मैंने आपको वेट लॉस का बताया था, मैंने बोला था कि मैं आपको वेट लॉस के प्रोडक्ट दिखा दूंगी, तो ये रहा देखो। ठीक है, ये हमारा, मैंने कहा था एक्स्ट्रा प्रोटीन। अगर आपको वेट लॉस के प्रोडक्ट लेते लेते भी भूख लग रही है खाने की, मतलब मिल्क रिप्लेसमेंट शेक पीने के बाद भी अगर भूख लग रही है तो प्रोटीन ऐड करना है। ये है प्रोटीन, आप ये प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो, ऑल प्लांट प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है।
और जो मैंने बताया था कैप्सूल सुबह पीनी है, तो ये कैप्सूल है, फैट बर्नर कैप्सूल। टी बताई थी मैंने, तो टी भी मैं आपको बता देती हूँ, मैं खुद इसे पीती हूँ। इस तरह के पाउच आएंगे, 1 कप गर्म पानी एकदम मस्त उबालना है, उसे अंदर ये मिक्स कर देना है और फिर पीना है, ठीक है। ये दिन में 2 बार ही लेना है, जैसे मैंने कल बताया था। ये कैप्सूल भी आप देख सकते हो, इस तरह से कैप्सूल्स आती है, ओके। डेली की एक ही लेनी है ये। तो ये जो रेंज है, ये और ये रिप्लेसमेंट सेट है। ये जो रेंज आपके सामने दिख रही है, ये किट है वेट लॉस की, फैट बर्न करने की, यही लेना है, ओके। तो कोलेजन बूस्टर, कोलेजन बूस्टर इससे पीते हैं तो शरबत सी फीलिंग आती है, ऑरेंज फ्लेवर का है ये, ठीक है। ऑरेंज फ्लेवर का है, ऑरेंज फ्लेवर आता है, पानी में मिक्स करके दिन में कभी भी पी सकते हो, कभी भी, ऐसा नहीं कि खाने से पहले खाने के बाद। इसको आप एनी टाइम पी सकते हो। इसके अंदर ही 1 चम्मच दे रखा है ऑलरेडी, 1 चम्मच भर के पाउडर ले लेना है। अच्छा सा 1 गिलास पानी लेना है, उसमें मिक्स करके पी लेना है, ओके। इसके अंदर आप देख सकते हो ये क्या क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके रिंकल्स, जो स्किन पे झुर्रियां आ चुकी है, उसको सही करेगा, ठीक है। फिर ये आपकी जो स्किन है, दिख नहीं रहा है मुझे, इसकी जो इलास्टिसिटी है, उसको टाइट, स्किन को टाइट करेगा। सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ, स्किन को टाइट करने का काम करेगा, ठीक है। स्किन में जो भी रफनेस होगी, ड्राईनेस होगी, उसको सही करेगा। अगर आपकी स्किन रफ, रूखी सूखी ड्राई रहती है तो उसको भी सही करेगा। आपकी स्किन को एकदम स्मूथ टेक्सचर देगा, एकदम मस्त मुलायम त्वचा बना देगा, ठीक है। आपके जो हेयर फॉल है, हेयर की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहे हैं, उसको भी ये सही कर देगा। और हेयर की थिकनेस को भी बढ़ाएगा, है ना। मेरे हेयर बहुत ही पतले हैं, हेयर की प्रॉब्लम तो मुझे सही हो गई है, मेरे हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं, मेरे नए बाल भी अच्छे से आ रहे हैं, सब कुछ, बट थिकनेस नहीं आ रही है। तो इसी के लिए मैंने ये लिया। और कोलेजन को बूस्ट करता है, तो मैंने बताया हुआ ना, मेरी झाइयां थी वो तो चली गई, बट अब देखो मेरे यहाँ पे ना अंदर जो मांस टिश्यू जो अच्छे से उभरे हुए होने चाहिए ना, वो नहीं है, मेरा ढांचा ही ऐसा है। तो उसको मैं इसको लेने से शायद मेरे कोलेजन और ज्यादा हो जाए, तो ये चिक्स अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए ले रही हूँ। ऐसे बैठा बैठा ही रहता है, मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी तब जा करके ये थोड़ा सा बढ़ेगा, तो बिना मोटे हुए शायद ये मेरे फेस को भरा भरा कर दे। ओके, तो ये जो है ये प्रोडक्ट, और एक आता है ग्लो बूस्टर, ये 2 अगर आप लेते हो तो स्किन और हेयर दोनों के लिए अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट बिलिंग में मैं ग्लो बूस्टर भी लेने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ मैं, हर मेरी बिलिंग के अंदर 2-3 नई चीजें ऐड करती हूँ। तो आप भी अपनी बिलिंग के अंदर नई चीजें ऐड कर सकते हो, उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप लोगों को आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि हर बार क्या ले। पहले तो जो घर का जरूरी सामान है उसकी लिस्ट रेडी कर दो, फिर उसमें 1 या 2 प्रोडक्ट ऐड कर दो, ठीक है। चलिए, तो ये कोलेजन बूस्टर मैंने बता दिया है, इसको आप लीजिए, ओके। अगर आपको ये नहीं लेना है तो जनरल प्रोडक्ट में क्या ले सकते हैं वो बता रही हूँ। हेयर फॉल के लिए प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, फ्लेक्स ऑयल और आंवला जूस, एलोवेरा जूस, वो दो चीजें तो कॉमन है ही, ठीक है। प्रोटीन, अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए 3 चीजें बेस्ट रहती है, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल एंड फ्लेक्स ऑयल। MVMM के बदले आप स्पिरुलिना भी ले सकते हो। प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल या फिर स्पिरुलिना एंड फ्लेक्स ऑयल। और चाहो तो ये जो 2 प्रोडक्ट मैंने बताए हैं कि ये मेरे सामने है, और दूसरा मेरे पास नहीं है, ग्लो बूस्टर मेरे पास नहीं है, ठीक है। हेयर फॉल के लिए 3 सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल या फिर स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल।
अब बोल्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर बोल्डनेस यानी कि गंजेपन की समस्या, बाल चले गए फिर नए नहीं आ रहे, नए नहीं आएंगे तो टकले दिखेंगे हम लोग, है ना। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे स्कैल्प दिखेगी, सीधी सीधी स्किन दिखेगी, मेरी नहीं दिख रही है। आप देखो ये नए नए बेबी हेयर आ रखे हैं, आप देखो ये समय करूंगी ना तो ये छोटे छोटे बाल है, ठीक है। तो वो नए बाल आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे गंजेपन की प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को होगा, तो उनको ये प्रोडक्ट लेने हैं जो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल एंड इंटेलेक्ट, फ्लेक्स ऑयल एंड इंटेलेक्ट। नेक्स्ट टाइम ना मैं यही करूंगी, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे रख दूंगी और सारे आपको साथ में बताती जाऊंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके कि इसमें ये लेना है, इसमें ये लेना है, ठीक है। ये बेस्ट रहेगा कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है तो यही सप्लीमेंट लेने हैं, बट जो मेरे पास होंगे वो बता पाऊंगी, मेरे पास नहीं होंगे घर में वो नहीं बता पाऊंगी, ओके। चलिए वापिस से मैं दोबारा बोल देती हूँ, बोल्डनेस के लिए स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल एंड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। अब बात करते हैं व्हाइट बालों की। समय से पहले जो व्हाइट हेयर आने लगते हैं उसके लिए, उसको कहते हैं वैसे ग्रे है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक सप्लीमेंट है बहुत बढ़िया, उसको आपको अच्छे से यूज करना है, आंवला जूस। आंवला जूस है, उसको आपको पीना भी है, इंटेक्ट भी करना है और बालों में वीक 3 बारी हेयर ऑयल की तरह लगाना भी है, जड़ों से लेकर पूरे बालों पे लगाओ। अगर पूरे बाल सफेद हो रखे तो पूरे बालों पे लगाओ, अदरवाइज सिर्फ जड़ों पे मालिश करोगे तब भी चलेगा। लगा करके 5 से 7 मिनट मसाज भी करना है फिंगर टिप से, ठीक है। मसाज कीजिए, उसको 1 डेढ़ 2 घंटा छोड़ दीजिए या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हो, देन आपको वॉश कर देना है, ओके। इसमें आप चाहो तो ये एलोवेरा जूस मिक्स कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको फाउंडेशन प्रोडक्ट लेने हैं, इसके साथ साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है। अब जब आपको हेयर की कोई भी इश्यू है ना, तब भी और नहीं है तब भी आप ये कर सकते हो, ट्रीटमेंट ऑयल आपको लगाना है। ट्रीटमेंट ऑयल घर पे बनेगा, मोदी केयर में अलग से ट्रीटमेंट ऑयल आता नहीं है, बट हम कुछ चीजें मिक्स करके ट्रीटमेंट ऑयल बनाते हैं। तो नॉर्मल ट्रीटमेंट ऑयल पहले तो मैं बता देती हूँ, कोई सा भी जो भी आप मोदी केयर का हेयर ऑयल यूज करते हो वो हेयर ऑयल आपको लेना है 100 ml, ठीक है। 100 ml आपको मोदी केयर का हेयर ऑयल लेना है। मैं आपको 15 से 20 बूंदे 15 से 20 बूंदे टिटरी ऑयल की ऐड करना है, 15 से 20 बूंद टिटरी ऑयल ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सको। नहीं डस्टर नहीं मिलेगा, लगा देती हूँ, ओके। 100 ml ऑयल, सॉरी ये तो बंद कर दिया, ऑयल, हेयर ऑयल, ठीक है। कोई सा भी जो भी आप यूज करते हो वो हेयर ऑयल लेना है, 15 to 20 ड्रॉप्स या फिर 5 ml, 5 ml भी कह सकते हो, 5 ml, ठीक है। उतना ही होगा, दोनों क्वांटिटी सेम होगा, 5 ml टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल। इसके बाद आपको 20 ml मोरक्को आर्गन ऑयल, ओके, एंड 5 to 10 कैप्सूल स्पिरुलिना,
कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल, 5 to 10 कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल। इतनी चीजें आपको हेयर फॉल के लिए मिक्स करके रख ही देना है, मिक्स करके रख दो और हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार, मिनिमम मैक्सिमम 3 बार यूज करो या फिर मिनिमम 2 बार। अपने बालों पे अच्छे से लगाओ, मसाज करो, ओवरनाइट छोड़ दो, फिर दो या फिर 1-1.5-2 घंटा रख करके फिर छोड़ दो और धो दीजिए। ठीक है, ओके। तो ये नॉर्मल है, हर कोई लगा सकता है। हेयर फॉल में ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। कैसा भी हेयर फॉल हो रहा है ये आपके हेयर फॉल को रोक देगा। साथ में मैंने जो सप्लीमेंट बताए हैं वो और हमारे जो शैम्पू वगैरह है वो यूज करने हैं। ठीक है, अब बात आती है जो जिनको नए बाल नहीं आ रहे हैं ना, उनकी। नए बाल नहीं आ रहे, हेयर फॉल तो हो रहा है, तो हेयर फॉल में ये कितना ही काम कर देगा। बट नए बाल आ ही नहीं रहे, टकले हो रहे हो, तो इसमें 2 चीजें ऐड करनी है। 2 चीजें ऐड करनी है। ये मैं लाइन करके यहाँ पे, ये सारा तो रहेगा ही रहेगा। 2 चीजें, 5 कैप्सूल इंटेलेक्ट के, इंटेलेक्ट, ओके। और जो है अपना हेयर ग्रोथ सीरम, हेयर ग्रोथ सीरम हमारा है फॉरेस्ट नेक्टर की रेंज में। वो आपको एक पूरा ड्रॉपर भर के, ये इसमें ऐड नहीं करना है। जब आप लगाओ ना, लगाओ तब उस टाइम पे ही ड्रॉपर भर करके ऐड कर देना है, फिर उसको यूज कर लेना है। आप जो भी पोर्शन में लेते हो हेयर ऑयल, ये वाला मिक्स करा हुआ ले लो, ठीक है। और उसमें ड्रॉपर से वो वाला हेयर ग्रोथ सीरम डाल दो और वो मसाज करके रख लो। इसके अलावा हेयर ग्रोथ सीरम अगर आप अल्टरनेट डे पे हेयर वॉश करते हो ना, तब भी यूज करना है। कैसे यूज करना है? हेयर वॉश कर लिया, फिर जहां पे भी आपको नए बाल नहीं आ रहे, जस्ट वहां पे ड्रॉप डालो और उंगली से मसाज कर दो। ठीक है, उंगली से मसाज कर दो। है तो ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है ना, उसका 2 तरह से आपको 2 तरह से यूज करना है। एक तो इसके साथ भी, और एक जब भी बाल धो लो उसके बाद भी वो लगा करके छोड़ देना है। ओके, वो अंदर उतर जाएगा, अच्छे से वर्क करेगा। मैजिक ऑयल लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ज्वाइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। आपको कंधे दर्द कर रहे हैं, आपको कलाइयां दर्द कर रही है, ये जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं ये दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, आप गठियाबाई कहते हो, आर्थराइटिस कहते हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम कहते हो, साइटिका कहते हो, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर कहता है कि गद्दी घिस रही है, कार्टिलेज घिस रही है, आपका जो है ज्वाइंट के बीच का जो लिक्विड है, ऑयल है, वो खत्म हो गया है, ऐसे कोई भी है, अभी जो मैं बता रही हूँ वो सप्लीमेंट देना है। ठीक है, सबसे पहला है नोनी। नोनी, दूसरा है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, तीसरा है विटामिन D3, विटामिन D3, चौथा है ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन, एंड पांचवा है स्पिरुलिना, सॉरी अभी चौथा है स्पिरुलिना, एंड पांचवा है विटामिन D3, विटामिन D3। रिपीट कर रही हूँ, नोनी, नोनी, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3,
सॉरी, ग्लूकोजामाइन और स्पिरुलिना। इसके साथ साथ पेन ऑयल और अमृत शक्ति, ये दोनों मसाज करने के लिए देना है। ठीक है, अमृत शक्ति इंस्टेंट रिलीफ देता है, इंस्टेंट। सूजन वूजन होगी ना तो उसको तुरंत हटाने लग जाएगा। जस्ट उसकी कैप्सूल पंक्चर करो डायरेक्टली, मान लीजिए यहाँ दर्द कर रहा है, डालो, मसाज करो, सूजन होगी तो भी हट जाएगा, चाहे इंटरनल सूजन होगी ना तो वो भी हट जाएगी। कभी कभार ये होता है दर्द करता है, बाहर से नॉर्मल लगता है, बट इंटरनल जो मसल्स होते हैं ना जॉइंट के, वो उसमें सूजन होती है, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो अमृत शक्ति उसे एकदम तुरंत के तुरंत सही करेगा। ठीक है, तो पेन ऑयल और अमृत शक्ति आप दे सकते हो मसाज के लिए। अब ये सप्लीमेंट देने से पहले ना उन जिसको भी देना है उनको एक क्वेश्चन जरूर करना है कि क्या डायबिटीज है कि नहीं है उनको। अगर डायबिटीज है ना तो ये सारे सप्लीमेंट देने हैं, उसमें से एक सप्लीमेंट हटा देना है, वो है ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन शुगर वाले पेशेंट को नहीं देना है, जिनको डायबिटीज है उनको नहीं देना। ठीक है, उसकी जगह पे आपको 2 सप्लीमेंट ऐड कर देना है, इंटेलेक्ट और एलोवेरा जूस। ग्लूकोजामाइन को हटा दो और इंटेलेक्ट एंड एलोवेरा जूस को ऐड कर दो डायबिटिक पेशेंट के लिए। अब बात करते हैं दांत और मसूड़ों के लिए। दांत और मसूड़ों की प्रॉब्लम है, दांतों में बार बार खून आना, मसूड़े फूलना, मुंह में से स्मेल आना। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या लेना है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन सी एंड फाउंडेशन प्रोडक्ट। फाउंडेशन प्रोडक्ट, वैसे तो मैं ये कह सकती हूँ कि विटामिन सी एंड फाउंडेशन प्रोडक्ट, क्योंकि कैल्शियम फाउंडेशन प्रोडक्ट में मैंने बोला ही था। ओके, अब बात करते हैं क्रैम्प्स और मसल्स पेन होता है आपको अगर, तो क्या लेना है। क्रैम्प्स और मसल्स पेन हो रहा है तो फाउंडेशन प्रोडक्ट लेने हैं। फाउंडेशन प्रोडक्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग। अब बात करते हैं वेरिकोज वेन की। नसों की एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। आप स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसमें देख लो कि ये कौन सी चिड़िया का नाम है। गूगल पे मैं आपको दिखाती हूँ इसका फोटो। ठीक है, वेरिकोज वेन्स, ये रही, देखो पैरों में ही ये प्रॉब्लम होती है। आपके पैरों का जो है पहले तो कलर चेंज होने लगेगा, या तो ग्रीन या पर्पल सी दिखने लगेगी, ध्यान नहीं दोगे तो बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे ना एक गांठों सा स्वरूप लेने लग जाएगी, फुली फुली दिखने लग जाएगी। ठीक है, अब देख सकते हो ये ये पहले स्टार्टिंग है, ये जो है ना ये स्टार्टिंग है। अगर ओवर हो जाए तो इस तरह का हो जाता है, फूलने लग जाती है, गांठों का स्वरूप ले लेता है। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ पैरों में ही होती है, बॉडी के और किसी पार्ट में नहीं होती है। बहुत रेयर केस होता है जिसमें बॉडी के और पार्ट में हो। 99.9% में ये पैरों में ही होती है। ओके, तो इसमें क्या लेना है लिखिए, नोनी, नोनी, गार्लिक पर्ल, गार्लिक पर्ल, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल,
रेड कोरियन जिनसेंग सारे लेने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना। नॉनी, गार्लिक पर्ल, इंटेलेक्ट, फ्लैक्स ऑयल एंड रेड कोरियन जिनसेंग। अब बात करते हैं भूख नहीं लगती तो। अगर भूख नहीं लगती है तो क्या लेना है? कोई भी शिकायत करता है कि भूख ही नहीं लगती है, तो उसमें लेना है फाउंडेशन प्रोडक्ट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर या फिर एलोवेरा जूस। फाइबर या फाउंडेशन एंड फाइबर या एलोवेरा जूस। अब इसके बाद आते हैं किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने ये अलग से किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और पथरी स्टोन है अगर, तो अभी जो बता रही हूँ ना वही सप्लीमेंट लेने हैं, ठीक है। किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और पथरी है, स्टोन है, तब आपको यही सप्लीमेंट लेने हैं जो मैं बता रही हूँ। किडनी रीगन, डिटॉक्स या फिर नॉनी, दोनों में से कोई एक। डिटॉक्स या नॉनी में से कोई एक चीज। फ्लेक्स ऑयल एंड स्पिरुलिना। किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या या स्टोन या पथरी है तो किडनी रीगन, डिटॉक्स या फिर नॉनी, फ्लेक्स ऑयल एंड स्पिरुलिना। अब बात करते हैं पाइल्स यानी कि बवासीर की। पाइल्स की प्रॉब्लम है तो क्या लेना है? नॉनी, डिटॉक्स, फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा में एलोवेरा या एलोवेरा प्लस, दोनों में से कोई भी दे सकते हो, एंड स्पिरुलिना। रिपीट कर रही हूँ पाइल्स के लिए। पाइल्स यानी कि बवासीर। नॉनी, डिटॉक्स, फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा एंड स्पिरुलिना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, अगर वो ऑपरेशन करवाना, बहुत दर्द होना, ब्लीडिंग होना, तो रेड कोरियन जिनसेंग देना है, ठीक है। रेड कोरियन जिनसेंग देना है। अब बात करते हैं, नशे की लत लगी हुई है, किसी को भी एडिक्शन है किसी तरह का, धूम्रपान करना, चाहे तंबाकू का, बीड़ी सिगरेट का, शराब का, तो अभी जो बता रही हूँ वो देना है। नशे की लत छुड़वाने के लिए डिटॉक्स,
डिटॉक्स, अश्वगंधा, अश्वगंधा, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना और फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल। अब अगर बार बार मुंह में छाले पड़ रहे हैं तो क्या देना है? मुंह में छाले पड़ रहे हैं तो डिटॉक्स, डिटॉक्स लेना है। देखो एक चीज, सॉरी, डिटॉक्स और नॉनी लेंगे ना, तब उसके लिए एक चीज बताना चाहूंगी। डिटॉक्स और नॉनी लेने से हो सकता है जो भी इंसान स्टार्टिंग कर रहा है इस चीज की, उनको पसीना ज्यादा आ सकता है, उनको वॉशरूम बार बार जाना पड़ सकता है, या फिर उनको बार बार मोशन आ सकता है, यानी कि बार बार लेटरिन जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। बस आपको कोई भी सप्लीमेंट हमारे ले रहे हो ना, कोई भी सप्लीमेंट, पानी अच्छा पीना है, एटलीस्ट 10 गिलास पानी पूरे दिन का तो पीना ही पीना है मिनिमम। मैक्सिमम आप 15 गिलास तक पानी पियो, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये डिटॉक्स और नॉनी है ना, ये आपकी बॉडी की क्लीनिंग करेंगे अंदर से। तो हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो किसी की स्वेट यानी कि पसीने के थ्रू डिटॉक्सिफाई होगी, किसी की बार बार वॉशरूम के थ्रू होगी, और किसी को ना बार बार मोशन आएंगे, और कुछ के हो सकते हैं मुंह में छाले निकले। तो टेंशन नहीं लेना है, वो जो आपकी बॉडी की गर्मी है वो डिटॉक्सिफाई होकर के ही निकल रही है। ठीक है, छालों के थ्रू, तो टेंशन नहीं लेना है। तो डिटॉक्स, नॉनी, आयरन फॉलिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, मुंह में छाले अगर बार बार पड़ रहे हैं तो। अब बात करते हैं हार्ट की प्रॉब्लम की। हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है, मतलब हार्ट की नसें ब्लॉक हो चुकी है ना, हार्ट रेट कम है, तो कार्डियो में प्रॉब्लम है, तो जो भी है वो अभी मैं बता रही हूँ, वो लेने हैं सप्लीमेंट। कार्डियो एक्टिव, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल, गार्लिक पर्ल, नॉनी, नॉनी, रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग एंड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। इसके साथ साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट। ठीक है, फाउंडेशन प्रोडक्ट, रिपीट कर रही हूँ, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल, नॉनी, रेड कोरियन जिनसेंग, इंटेलेक्ट और फाउंडेशन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन यानी कि दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम, याद नहीं रहता है, भूल जाते हो, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, फोकस नहीं रहता है ना, बार बार दिमाग आपका कंफ्यूज होता है, इधर उधर घूमता फिरता है, दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी जो बता रही हूँ वो प्रोडक्ट देने हैं। 3 प्रोडक्ट हमारे पास है बहुत अच्छे, ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट एंड ब्राह्मी।
ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट एंड ब्राह्मी। अब आप इंटेलेक्ट और ब्रेन एक्टिव एक साथ ले सकते हो या फिर इंटेलेक्ट और ब्राह्मी ले सकते हो। जब आप ब्रेन एक्टिव ले रहे हो ना, तब ब्राह्मी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मी जो है वो ब्रेन एक्टिव में ऐड किया हुआ है। इसके अलावा ब्रेन एक्टिव में और भी चीजें ऐड करी हुई है, ठीक है। ब्राह्मी में जस्ट ब्राह्मी है, बट ब्रेन एक्टिव में ब्राह्मी भी है और भी कुछ चीजें ऐड करी हुई है, जो हमारे लिए बहुत बेस्ट होती है। रिपीट कर रही हूँ अब, ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट एंड ब्राह्मी। अब इसके साथ साथ आपको या तो अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग लेना है। अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग। अब बात करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है उनके लिए, ठीक है। अब इसमें ना 3 अलग अलग जोन आते हैं। पहला है 8 साल से कम उम्र का बच्चा, चाहे वो लड़की है लड़का है कोई भी है, 8 साल से कम उम्र का बच्चा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स देना शुरू कर दो। ये 2 चीजें देकर के आप अपने बच्चे की ऑल ओवर ग्रोथ बहुत 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 अच्छी कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो मेंटली है, फिजिकली है, एक्टिव रहना, सारी वो कहते हैं ना इतर प्रवृत्तियों में, तो ये भी उनको हेल्प करेगा। उसमें भी हाइट तो बढ़ेगी, ये सब प्लस का होगा, ठीक है। तो 8 साल के कम के जो भी बच्चे हैं उनकी, देखो बच्चों के लिए ना अभी आप एक माँ को ना ध्यान देना चाहिए। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे बॉय और गर्ल के लिए अलग अलग होता है। आपको जस्ट वहां पे पूछना है गूगल से कि मेरा बेटा है 7 साल का, उसकी हाइट और वेट कितना होना चाहिए, तो वो आपको बता देगा। उसके अकॉर्डिंग उसका वेट और हाइट नहीं है तो आपको चिंता करनी चाहिए, उसके लिए अभी से काम करना चाहिए, है ना। अभी आप इग्नोर कर दोगे, फिर बड़े हो जाएंगे ना, तब अचानक से आप ना उनको खुद को वो होता है कि मेरी हाइट इतनी रह गई, ये वो। तो अगर आप अभी वो कर देंगे, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स 2 चीजें। अब दूसरा जोन आता है 8 से लेकर 12 साल का बच्चा, जो भी है 8 से लेकर 12 साल का बच्चा। सेम तरीके से आप लड़की के लिए सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए कोई अलग कमांड नहीं देना है, वहां पे लिखो मेरी 6 साल की बच्ची है, मेरी 8 साल की बच्ची है, और पूछ लो। अब 8 से 12 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और वेल किड्स तो देना ही देना है, बट इसके साथ साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट देने हैं। फाउंडेशन प्रोडक्ट आधी आधी मात्रा में, फाउंडेशन प्रोडक्ट आधी आधी मात्रा में। यानी कि अगर आप पूरी 1 चम्मच भर के प्रोटीन पाउडर लेते हो तो आधा लेना है, और हम बड़े 2 टाइम कैल्शियम लेते हैं, 2 टाइम फ्लेक्स ऑयल लेते हैं, तो वो उनको एक एक टाइम ही देना है, ठीक है। और मल्टीविटामिन है, वो एक कैप्सूल अल्टरनेट डे पे दे सकते हो या फिर आधी आधी डेली दो, इस तरह से। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी देना है। रिपीट कर रही हूँ, 8 से 12 साल के बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, वेल किड्स एंड फाउंडेशन प्रोडक्ट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब 13 साल या उससे ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट कंप्लीटली पूरी मात्रा में देने हैं, ओके। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है। इसके साथ साथ इन लोगों को ना हाइट बढ़ने वाली एक्सरसाइज भी करनी है। यूट्यूब पे आसानी से वीडियोस मिल जाएंगे, उसे देखिए और उनकी ना एक्सरसाइज करवाइए। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो जस्ट एक ही वो स्किपिंग आता है ना, रस्सी से कूदते हैं हम, वो करवा दो। साइकिलिंग करने के लिए भेज दो, आधा घंटा डेली साइकिलिंग करने को बोलो, तो ये भी हाइट बढ़ने वाली ही एक्सरसाइज है, ओके। तो ये करवाना है। रिपीट कर रही हूँ, 8 साल के कम के बच्चे हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स। 8 से 12 साल के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट वेल किड्स, फाउंडेशन प्रोडक्ट एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। 13 साल एंड अबव के लिए फाउंडेशन प्रोडक्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सरसाइज। पापा को फोन करिए।
की यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए क्रैनबेरी स्पेशल फीमेल का सप्लीमेंट है ये क्रैनबेरी। इसके साथ साथ नॉनी, फ्लैक्स ऑयल और स्पिरुलिना। नॉनी, फ्लैक्स ऑयल और स्पिरुलिना। सेम इश्यू जेंट्स में भी रहता है, ठीक है। तो वहां पे क्रैनबेरी की जगह पे प्रोस्टेट हेल्थ आता है। प्रोस्टेट हेल्थ वो और नॉनी, फ्लैक्स ऑयल एंड स्पिरुलिना। नॉनी, फ्लैक्स ऑयल एंड स्पिरुलिना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ज्यादा इश्यू है ना, तो आप लोग किडनी रिगन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। किडनी रिगन को ऐड कर सकते हो, दोनों में, मेल फीमेल दोनों में, वो सेम सप्लीमेंट। रिपीट कर रही हूँ, फीमेल के लिए क्रैनबेरी, जेंट्स के लिए प्रोस्टेट हेल्थ। बाकी तीनों सप्लीमेंट कॉमन है दोनों के लिए, नॉनी, फ्लैक्स ऑयल एंड स्पिरुलिना। एड्रेस लिया। अब बात करते हैं मेल में कोई इश्यू है, जेंट्स के अंदर कोई इश्यू है जिस वजह से बेबी नहीं हो रहा है, तो उनको क्या देना है इस सिचुएशन में? वो पुरुष सदस्य को ही सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। उसमें है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मेल वाली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग, शिलाजीत, शिलाजीत, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल एंड रेड कोरियन जिनसेंग। सॉरी, रेड कोरियन जिनसेंग तो बताया, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। रिपीट कर रही हूँ, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मेल वाली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, रेड कोरियन जिनसेंग, शिलाजीत, फ्लैक्स ऑयल और इंटेलेक्ट। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सप्लीमेंट, ओके। अब बात करते हैं माइग्रेन के लिए। माइग्रेन के लिए इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, डिटॉक्स, डिटॉक्स, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इन्वर्जन योगा। इन्वर्जन योगा यानी कि जिसमें आपका सर नीचे आए, बाकी की बॉडी ऊपर जाए, वैसे वाला योगासन करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके घर में जितने भी गैजेट्स है, फोन, लैपटॉप, वाईफाई, टैबलेट, इन सब पे ना एनवायरो चिप का यूज करना है। एनवायरो चिप ये वाली, ठीक है। एनवायरो चिप है, आपके घर के सारे फोन वगैरह है उसमें ये चिप जरूर से लग जानी चाहिए। देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ, मेरे फोन पे लगी हुई है, मेरे घर के सारे फोन पे, टैबलेट पे लगी हुई है ये वाली, ओके। आप देख सकते हो ये, तो ये बहुत बढ़िया है। रिपीट कर रही हूँ, इंटेलेक्ट, डिटॉक्स, स्पिरुलिना या फिर मल्टीविटामिन भी ले सकते हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, योगासना जिसमें सर नीचे की ओर, बाकी का बॉडी ऊपर की ओर आए, एंड एनवायरो चिप अपने घर में सारे गैजेट में लग जानी चाहिए, ठीक है। चलो, अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, अभी और 15 मिनट एटलीस्ट लूंगी मैं,
कैंसर, कैंसर में क्या देना है वो लिखिए। नोनी, नोनी, गार्लिक पल्स, गार्लिक पल्स, विटामिन सी, विटामिन सी, रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन फॉलिक, आयरन फॉलिक, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट एंड फाउंडेशन प्रोडक्ट, फाउंडेशन प्रोडक्ट। रिपीट कर रही हूँ, नॉनी कैंसर के लिए बोल रही हूँ। नॉनी, गार्लिक पर्ल, विटामिन सी, रेड कोरियन जिनसेंग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन फॉलिक, इंटेलेक्ट और फाउंडेशन प्रोडक्ट। और हाँ, कैंसर वाले जो पेशेंट है ना, उनको खाना जो है ना, खाना चबा के खाने वाला खाना ही नहीं देना है, ठीक है? जो चबा कर खाना पड़े वैसा खाना नहीं देना है। लिक्विड फॉर्म में दीजिए उनको, सूप दीजिए उनको, जूस बना करके दीजिए उनको, शुगर बंद कर दो उनको, जो है क्या बोलते हैं, 6 बजे के बाद खाना बंद कर दो, मत दो, 6 बजे के बाद खाना ही नहीं देना है। और उनको ये वाला प्रोडक्ट देना है, सुपर ग्रीन, इसमें ऐड कर दो सुपर ग्रीन। अब हमारे पास है तो इसका यूज करना ही चाहिए। सुपर ग्रीन के बहुत बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स। मैं खुद इसे ले रही हूँ, मुझे कैंसर नहीं है, बट बिना कैंसर के भी आप इसे ले सकते हो। व्हीट ग्रास का जूस है ना, वो लेना चाहिए। व्हीट ग्रास का जूस हमारे बॉडी में बहुत 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 अच्छा बेनिफिट देता है। और इसके अंदर व्हीट ग्रास का जूस तो है ही, इसके अलावा अलग अलग और बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन जो हरे पत्तीदार होती है ना, उन चीजों का इसमें समावेश किया गया है, ठीक है? और इसका जो फ्लेवर भी है ना, वो बेरी ब्लास्ट है, बहुत मस्त स्मेल भी आती है, टेस्ट भी आता है। तो ग्लास में जब पानी में मिक्स करो ना, तो कमरे में पूरे में स्मेल आती है मस्त वाली, ठीक है? इसमें बहुत सारे फ्रूट, वेजीज एंड हर्ब्स, प्रोबायोटिक्स और ये सब, और सुपर फूड स्पिरुलिना भी ऐड है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा है, मुझे ये पीने से ना बहुत मजा आता है, पूरे दिन एनर्जी फील होती है, खाने पीने में वजन नहीं लगता है, बहुत सारी चीजें इससे होती है। मुझे ये पर्सनली, मैं बहुत टाइम से व्हीट ग्रास जूस मैं सोच रही थी कि घर पे बनाऊं और पीऊं, तब मुझे सुपर ग्रीन का पता चला कि व्हीट ग्रास नहीं मिलता है तो सुपर ग्रीन ले लो, उसमें आ जाता है। तो मैं चाहती थी कि हमारी कंपनी में होता तो कितना अच्छा होता, तो वो सुन ली भगवान ने और ये आ गया, ठीक है? मुझे मार्केट का नहीं यूज करना था, मैं ये सोच ही रही थी बहुत कि हमारे आ जाए, मोदी केयर में हो तो अच्छा हो, मोदी केयर में अच्छा हो, और ये आ भी गया सच्ची में। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो आप यहाँ पे सुपर ग्रीन जरूर ऐड करें, सुपर ग्रीन। पहले नहीं था इसलिए मैं नहीं बताती थी, अभी है तो मैं बता रही हूँ। सुपर ग्रीन मस्त चीज है ये। अब आंखों के लिए, आंखों में पानी बहता है, आंखों में जलन होती है, आंखों में खुजली होती है, नंबर है, ठीक है? या फिर मोतिया बिंद की शुरुआत है, आई साइट्स वीक है, आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अभी जो सप्लीमेंट बताऊंगी
वो लेने हैं। सबसे पहला है इंटेलेक्ट और दूसरा है विजन हेल्थ। दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो, दोनों साथ में भी ले सकते हो। इसके साथ साथ स्पिरुलिना लेना है, स्पिरुलिना। और वो ऑपरेशन वाली कोई स्थिति है तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड कर देना है, ठीक है। ऑपरेशन वाली कोई भी स्थिति है कि इस चीज का ऑपरेशन करना है, उस चीज का, तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड कर दो। इंटेलेक्ट, विजन हेल्थ, स्पिरुलिना और ऑपरेशन वाली स्थिति में रेड कोरियन जिनसेंग। इसके अलावा आंखों की एक्सरसाइज करनी है। आंखों की एक्सरसाइज के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना होता, जस्ट आपको क्या करना है, बैठे हो, अभी भी बैठे हो ना, तो बैठे बैठे सुन ही रहे हो, तो जस्ट अपनी आंखों को ऐसे ऐसे घुमाओ, एक तो ऊपर करो, नीचे करो, साइड टू साइड करो, कोनों में करो, पहले ये कोना, फिर वो कोना, ये कोना, ये कोना। वो एक पिक्चर के गाने में वो करती है ना श्रीदेवी, गोल गोल घुमाती है, वैसे करो, वो करना है। इसके अलावा ये वाली फिंगर से, जो रिंग फिंगर है ना, रिंग फिंगर, इससे आपको मसाज करना है। हमारी आई क्रीम आती है, आई क्रीम से डेली मसाज करो, जस्ट अच्छे से सर्कुलर मोशन में। और ये जो कोने है ना, कोने, उसको जस्ट ऐसे प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करो, छोड़ दो, प्रेस करो, छोड़ दो, प्रेस करो, छोड़ दो। और आंखों में से ना पानी निकालना चाहिए। इसके लिए दो चीजें हैं। आपकी आंखों की जो रोशनी है बहुत तेज होगी। कैसे होगी, तो वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। सुबह की जो हल्की धूप होती है ना, सुबह की हल्की धूप, सूरज के सामने देखो, ठीक है। सूरज के सामने जितनी देर देख सकते हो देखो, हल्का हल्का सूरज होता है, उसमें देखना है, ठीक है। पानी आ जाए तो पानी बहने देना है, ओके। या फिर आप त्राटक कर सकते हो, त्राटक क्या होता है, दिया लेना है, दिया या मोमबत्ती लेनी है, अपने आई लेवल पे रखना है, और उस जो लो होती है ना, लो पे एक कंसंट्रेशन देखना है, कंटिन्यू देखना है, बिना पल के झपकाए। इससे आपका पानी बहने देना है। बेस्ट, आपकी आंखों में कोई कचरा नहीं रहेगा, कुछ भी, मस्त आपकी आंखों का विजन बहुत अच्छा हो जाएगा उससे, ठीक है। अब बात करते हैं ईयर प्रॉब्लम की, कान की प्रॉब्लम की। तो कान की प्रॉब्लम में क्या लेना है, कान की कोई भी प्रॉब्लम हो, कान में खुजली मच रही है, कान में झंझनाहट सी हो रही है, कान में सीटी बज रही है, कान से पस निकल रहा है, तो अभी जो बता रही हूँ वो लेना है। इंटेलेक्ट, स्पिरुलिना, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग, ये पीना है। और बहुत ज्यादा खुजली हो या फिर बहुत अंदर से पस निकल रहा ऐसा हो, तो हमें डॉक्टर ईयर ड्रॉप्स देते हैं ना, आप जो हमारा गार्लिक पर्ल है ना, उसकी कैप्सूल पंक्चर करके उसके अंदर जो ऑयल है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। 2-3 बूंद आप ड्रॉप की तरह यूज कर सकते हो। रिपीट कर रही हूँ, इंटेलेक्ट, गार्लिक पर्ल, स्पिरुलिना एंड रेड कोरियन जिनसेंग। अब इसके बाद पैरालिसिस, अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक आ रखा है, पैरालाइज्ड हो चुका है कोई, तो उनको क्या देना है, उनको देना है ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट, ये जो भी बता रही हूँ सारी चीजें देनी है। पैरालिसिस में क्या होता है, हमारा हार्ट, ब्रेन और हार्ट का कनेक्शन होता है, ठीक है। जब ये कनेक्शन में कोई गैप आता है या फिर कनेक्शन सही नहीं रहता, तब बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो ये जो है ना, ये वापस से कनेक्शन बनाएगी,
जब कनेक्शन बनेगा, ब्रेन को कमांड अच्छे से जाएंगे, तो ब्रेन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को वापिस से अपने वर्क पे लगाना स्टार्ट कर देगा, है ना। पैरालिसिस में क्या होता है, एक साइड का जो बॉडी है वो वर्क नहीं करता, बेजान सा हो जाता है, ठीक है। वो क्योंकि कमांड नहीं जा रहा है, हाथ को कमांड नहीं जा रहा है कि हिलो, ठीक है इसलिए तो ये वर्क करने लग जाएगा। इसमें क्या देना है, ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग, नोनी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, गार्लिक पर्ल, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल एंड कार्डियो एक्टिव। नो सप्लीमेंट है, सारे देने हैं, ठीक है, सारे देने हैं। रिपीट कर रही हूँ, ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग, नोनी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, गार्लिक पर्ल, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल एंड कार्डियो एक्टिव। अब बात करते हैं, नसें ब्लॉक है कहीं पे भी, पूरे बॉडी में कहीं पे भी नस ब्लॉक है, नस दब रही है, तो उसमें क्या देना है। और साथ ही में यही सप्लीमेंट, बॉडी में कहीं पे भी गांठ है ना, सिस्ट, ट्यूमर, क्लोट, गांठ, जो भी आप कह लो, तो यही देना है जो अभी बताऊंगी। नोनी, नसों की ब्लॉकेज के लिए, किसी भी तरह की गांठ के लिए। नोनी, इंटेलेक्ट, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग, टर्मरिक टैबलेट, फ्लैक्स ऑयल एंड स्पिरुलिना। नोनी, इंटेलेक्ट, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग, टर्मरिक, फ्लैक्स ऑयल एंड स्पिरुलिना, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल और जो बच्चे को दूध पिला रही है वो महिला क्या ले सकती है। तो उनको आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हो, हमारा कोई सा भी प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना या फिर आयरन फॉलिक, दोनों में से कोई एक चीज दे सकते हो, स्पिरुलिना या आयरन फॉलिक। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स दे सकते हो, अमृत शक्ति दे सकते हो, उनको गैस या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है एसिडिटी वाली, तो अमृत शक्ति दे सकते हो, ठीक है। एंड फ्लैक्स ऑयल दे सकते हो, प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना या फिर आयरन फॉलिक, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, अमृत शक्ति है तो, एंड फ्लैक्स ऑयल, ये चीजें आप दे सकते हो प्रेग्नेंट फीमेल को और लैक्टिंग मदर को। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन में अब कोई इंसान है तो उनको क्या दे सकते हैं, उनको आपको देना है रेड कोरियन जिनसेंग, अश्वगंधा, आयरन फॉलिक,
and folic and foundation product. रिपीट कर रही हूँ, रेडबोरियन जिनसेंग, अश्वगंधा, आयरन फॉलिक, फाउंडेशन प्रोडक्ट। इसके साथ साथ इनको मेडिटेशन, योगा एंड प्राणायाम करने को बोलिए। अब बात करते हैं ब्लड इन्फेक्शन की। किसी भी तरह का ब्लड इन्फेक्शन हुआ है अगर, तो क्या देना है? डिटॉक्स, नोनी, फ्लेक्स ऑयल एंड स्पिरुलिना या मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल। रिपीट कर रही हूँ, डिटॉक्स, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना या मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल। अब बात करते हैं स्किन एलर्जी की। किसी भी तरह की स्किन एलर्जी है, कुछ छू गए तो हमें खुजली होने लगती है, इचिंग इरिटेशन होती है, रेड रैशेस हो जाते हैं, सोरियासिस, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है, दाद, खाज, खुजली की प्रॉब्लम है, तो अभी जो बता रही हूँ वही देना है। ठीक है, इसमें भी आएगा डिटॉक्स, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, नोनी एंड एलोवेरा। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है ना, वहां पे कोकोनट ऑयल में या फिर एलोवेरा जूस में टी ट्री ऑयल मिक्स करके देना है। ठीक है, सॉरी, लगाना है। देना मतलब लगाना है। मान लीजिए जहाँ पे भी स्किन में प्रॉब्लम है, टी ट्री ऑयल को कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जूस में मिक्स करके लगाना है। एटलीस्ट दिन में 2 बार ही लगाना है। अब लास्ट में है विटिलगो क्या प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ। हमें इसका नाम नहीं पता होता है। मुझे लोग ना सफेद दाग कहते हैं कि सफेद दाग के लिए बता दो। सफेद दाग भी ना 2 तरह के होते हैं, बट मुझे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो आता है इसका, ये वाले सफेद दाग का। देख लो स्क्रीन के ऊपर, विटिलगो, इसे कहते हैं विटिलगो। इसमें क्या देना है? इसके लिए लिखिए, फाउंडेशन प्रोडक्ट सारे के सारे देने हैं। देखो अभी जो बताऊंगी कंपलसरी देना है, ठीक है। फाउंडेशन प्रोडक्ट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेंग, एलोवेरा, और लगाने के लिए एलोवेरा के साथ टी ट्री ऑयल बोलना है। ठीक है, एलोवेरा के साथ टी ट्री ऑयल। फाउंडेशन प्रोडक्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेंग, एलोवेरा, ये सारे पीने भी है और लगाना भी अफेक्टेड एरिया पे एलोवेरा में टी ट्री ऑयल मिक्स करके। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, कल की तरह बच्चों के लिए, वैसे बीच में बता दिया बट फिर भी, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स अपने बच्चों को जरूर से देना है। ऑल ओवर बच्चों की सारी समस्याएं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उसकी हाइट अच्छी होगी, उसका वेट अच्छा होगा, खाना अच्छे से खाएगा, भूख अच्छे से लगेगी, एक्टिव रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, कमजोर बिल्कुल नहीं रहेगा, दूध भी पीने लग जाएगा। ओके, तो हर तरह से फिजिकली एंड मेंटली आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब सारे सप्लीमेंट लेने कैसे हैं वो मैं बता दे रही हूँ। हमारे जितने भी ज्यूसेस है वो सब खाने से पहले लेने हैं।
सुबह शाम दोनों टाइम आधे से 1 घंटे पहले। कितने ml लेना है वो हर बोतल में लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा डिटॉक्स भी खाने से पहले लेना है, सुबह शाम दोनों टाइम। हमारा जो इंटेलेक्ट है वो डेली मॉर्निंग में ही लेना है, बिल्कुल खाली पेट लेना है 1 कैप्सूल। इंटेलेक्ट खाली पेट 1 कैप्सूल। इंटेलेक्ट लेने के बाद 1 घंटे तक पानी के अलावा कुछ खाओ पियो मत, चाय कॉफी कुछ भी नहीं, ठीक है। शिलाजीत डेली रात को ही लेना है, रात को खाने के बाद या सोने से पहले। देन हमारा जो मल्टीविटामिन है या तो मॉर्निंग में या दोपहर में खाने के बाद लीजिए। रेड कोरियन जिनसेंग को खाने से पहले खाने के बाद दोनों तरह से लिया जा सकता है, ओके। अगर ये सुपर ग्रीन लेना है तो सुपर ग्रीन भी आपको डेली मॉर्निंग में ही हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके लेना है। हमारा जो रेस्पिरेटरी केयर है वो सुबह शाम खाने के बाद 10-10 ml लेना है, 10-10 ml। बच्चे हैं तो बच्चों को 5-5 ml लेना है, ठीक है। फिर हमारा है बीपी बैलेंस। बीपी बैलेंस सुबह शाम पानी में मिक्स करके खाने के बाद 10-10 ml। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट याद कर दी, हाँ ग्लो बूस्टर है हमारा, वेज कोलेजन है, ये दिन में कभी भी ले सकते हो आप, ओके। ये दिन में कभी भी ले सकते हो। मैं एक बार ही चेक कर लूं कुछ रह जाए नए प्रोडक्ट। इसके अलावा बाकी जो सप्लीमेंट है वो सारे खाने के बाद लेने हैं, ओके। खाने के बाद लेने हैं। 30 क्वांटिटी में है 30 तो 1-1 दिन का लेना है। 60 है तो दिन का 2-2 ले सकते हो, ओके। और 90 है तो 3 टाइम ले सकते हो, बट 90 से ज्यादा है तो 4 बार 5 बार नहीं लेना है, उसके अलग अलग यूज है। विटालीवर, ये जो विटालीवर है ये भी सुबह शाम खाने के बाद लेना है 10-10 ml। सीधे भी ले सकते हो, पानी में मिक्स करके भी ले सकते हो। ये जो एनर्जी पाउडर है, एनर्जी ड्रिंक, वो आप एनी टाइम जब भी आपको जरूरत लगे ले सकते हो। अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो आई थिंक सुबह 9-10 बजे ले ही लिया करो, पूरे दिन आपका बीपी लो नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये सब तो मैंने बता ही दिया। हाँ, ये मेटाबॉलिक बूस्टर है, ये जो है आपको दोपहर में लेना होता है खाने के बाद। ये जो शिलाजीत है ये आप अगर अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए लेना है तो मॉर्निंग में ले लो, ठीक है। बाकी रात को सोने से पहले ले सकते हो। बीपी बैलेंस का बता दिया, ग्लो बूस्टर का बता दिया। ये जो सारे ब्लैक कलर के दूसरे दिख रहे हैं वो तो एक्सरसाइज के दौरान लेने हैं। प्रोबायोटिक आपको दोपहर को ही लेना है खाने के बाद। प्रोबायोटिक डेली 1 ही कैप्सूल लेना होता है दोपहर को। न्यू प्रोडक्ट है ना तो कभी कभी नाम याद नहीं आते, इसीलिए मैं देखती जा रही हूँ और बताती जा रही हूँ कि हाँ ये रह गया, ठीक है। चलो ये सारे तो जिम वालों के लिए है। ये प्रोटीन पाउडर है फ्लेवर वाले, कोलाजन का मैंने बता दिया, ओके। चलिए तो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। आज की मीटिंग का रिव्यू अपने अपने ग्रुप में जरूर दीजिएगा ताकि आपके मेंबर्स भी आए, मीटिंग अटेंड करें, जो भी सीखा है वो वहां पे 2 से 3 लाइन में लिखिए, ठीक है, ताकि आपके मेंबर्स भी मीटिंग में आना स्टार्ट करें, ओके। चलिए तो अभी हम मीटिंग का एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड मॉर्निंग।